धरती पर जितने लोग हैं सब सुख पाना चाहता है। सुख कई प्रकार के होते हैं। उन सुखों में कौन सा सुख किसको प्रिय है वह समय, परिस्थिति, देश, काल और स्थिति के अनुसार सुख का महत्व होता है। जीवन में जो चीज आज आपको सुख दे रहा है वही चीज कल सुख नहीं देता। जो आनंद आज दे रहा है कल वह जहर की तरह लगता है। जीवन के विविध पहलू हैं और विविध पहलुओं की विविध मांग है। उन विविध मांगों में सुख निहित है। वैसे नीतिकार ने कहा है, अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जब व्यक्ति को अनुकूलता महसूस होती है, जहां भी जैसे भी, उस स्थिति में वह व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। जिस समय उसको प्रतिकूलता अनुभव होती है, जिससे जहां भी, वह उससे दुख अनुभव करता है। तो सीधी सी बात है कि मन के अनुकूल होने पर व्यक्ति सुखी होता है और मन के प्रतिकूल होने पर व्यक्ति दुखी होता है। सुख दुख का मानदंड मनुष्य के पास मन है। अब कहेंगे कि सुख दुख का मानदंड धन है, तो नहीं। बहुत से धनी व्यक्ति अपार दुख के सागर में डूबा हुआ है, आत्महत्या तक कर लेता है। तो धन तो सुख का मानदंड नहीं हुआ। बहुत से गरीब व्यक्ति आनंद से हमेशा मस्त रहता है, निफिक्र रहता है, निश्चिंत रहता है। तो सुख का मानदंड गरीब और धनी नहीं, सुख का मानदंड धन नहीं। जीवन भर दुखी है। काहे दुखी है? उसको संतान नहीं है। धन है, संपत्ति है, सारा सुख है, सब सुख के साधन है। संतान नहीं है, निसंतान है, न बेटा है न बेटी है, दुखी है। ऐसे भी व्यक्ति इस धरती पर है जो मां बाप भूखे रह करके, मेहनत मजदूरी करके बेटा को पढ़ाया, अनेक कष्ट सह करके पढ़ा लिखा करके उसे सर्विस दिलाया, डोनेशन दे करके, घूस दे करके, पैरवी करके। जब वही बेटा कमाने लगा, पत्नी आ गई, कुछ दिन ठीक ठाक रहा, पोता पोती हो गया। अब बूढ़ा बूढ़ी पर गाज गिरना शुरू हो गया, पुतोहू का। अब उस बच्चे को खिलाओ, ये करो वो करो वो करो। अब उसकी पुतोह मालकिन हो गई, पति पर अंकुश करता है, पैसा मत दो, हमारा पति कमाता है। अब बार बार को पति के माँ के पिता को ताना देती है, बात कहती है, और वो घुट घुट करके जीवन जीते रहते हैं। उसके माता पिता मर मर करके एक एक पैसा अपने जीवन में ना लगा करके बेटा के लिए लगाया, पढ़ाया लिखाया, नौकरी दिलाया, शादी किया, पुतोह आई। आज वही पुतोह माँ बाप को फूटी आंखें नहीं देखना चाहती है, बेटा से शिकायत करता है, कभी माँ बाप कर दिया।
तब और आफत। एक माता से हमने पूछा कि पुतोह मानती है कि नहीं। माता जी जानते हैं क्या जवाब दी वो? जो रोटी अभी मिल रही है वह रोटी भी मिलना बंद हो जाए। यदि मैं बोल दिया कि नहीं मानती है, ये दिक्कत है, तो जो रोटी मिलती है वो रोटी नहीं मिलती। डर से बुढ़िया बुढ़वा कांपता है पुतोह से। वह ना कष्ट है, हाँ कहना पड़ता है। कितनी मजबूरी, कितनी मजबूरी है उनको, जरा सा कल्पना कीजिए। ते हाँ कहना पड़ता है कि नाराज ना हो। आंख तरेरती है। सब तो सह नहीं सकता, तो जो नहीं सहता है उसके घर में महाभारत शुरू हो जाता है। अर्थात वह पुतोह लड़ेगी सास से, ससुर से। एक ही बेटा, एक ही पुतोह, तब भी दो चार भाई पुतोह हो तो अलग बात है। साथ साथ उसके बेटा भी अपनी पत्नी के साथ देता है। चुपचाप बैठे रहिए, माँ बाप को ही डांट देता है बेटा। माँ बाप तो एक आध बार शिकायत करेगा, पत्नी कहीं से आएगा, पत्नी के पास ही तो जाना है उसको। बस वो कान भरना शुरू कर देती है, 1,00,000 शिकायत पहुंचा देती, कर देती है। झूठी, सच्चे नहीं। सच में यदि सास ससुर कुछ करे तो अलग बात है, लेकिन झूठी शिकायत का पोल बांध देती है। उसके बेटा को लगता है कि ये ठीक कर रही है, हमारी माँ हमारी पत्नी को कष्ट देती है, पिता कष्ट देते हैं। अब उस पर बरस पड़ते हैं। कितने माँ बाप को हम देखें कि एक ही बेटा है, एक ही पुतोह है, बेटा पुतोह अलग भोजन बना के खाती है और सास ससुर अलग। क्या जमाना है, कहाँ आप है, जरा विचार कीजिए। क्या मिला आपको सुख? पुतोह बेटा सेवा करेंगे, उस समय भी आपको चूल्हा जलाना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। और जब जवान थे, जब ताकत थी, तब तो आप कमा कमा के बेटा पुतोह को दिए, अपने नहीं खाए, अपने जीवन में कष्ट उठाया, बेटा पुतोह के लिए दिया। अब जब आपको आराम करने का समय हुआ, आपको कष्ट देना शुरू किया। बहुत अच्छा कोई भजन गाया है, ऐसे ही लोगों को देख करके गाया होगा कि माई रे जहरिया भेले, बहुआ भेले, प्यारी बबुआ अलगा भेला। भूली गेला बाप महतारी, बबुआ अलगा भेला। मतलब अब एक ही बेटा है, एक ही पुतोह अलग है। इधर तो वृद्धा आश्रम कम है बिहार में, हम पश्चिम तरफ गए, तमाम वृद्धा आश्रम बना हुआ है, और उसमें कौन है? बूढ़ा बूढ़ी। जब उसको सुख का समय आया, वृद्धा आश्रम में छोड़ गया, और फिर उसके लड़के, उसके बेटा बेटी पुतोह, उसको भी वही दशा करता है। चेतता नहीं, चिंतन नहीं करता कि जो मैं कर रहा हूं वही तो मेरे साथ मेरे बेटा पुतोह करेगा। वो भूल जाता है, बाप माँ को कष्ट देता है। इसलिए सुख की अनेक परिधियां हैं, अनेक स्थितियां हैं, और इन तमाम परिधियों में, स्थितियों में सुख अलग अलग ढंग का है। कोई धनाभाव में दुखी है, कोई कहीं पर धन के अभाव में दुखी है। सब कोई मेल से है, सब ठीक है, लेकिन वह दुख, वहाँ आपसी प्रेम तो है, आपसी सुख तो है, लेकिन धन के अभाव में दुख है। कहीं धन अपार है,
लेकिन आपसी प्रेम नहीं है, आपसी सामंजस्य नहीं है, दुख है। कोई बेटा नहीं है तो दुख है, कोई बेटा से बहुत बेटा है तो दुख है। इसलिए विवेक आपको करना पड़ेगा, चेतना आपको जगानी पड़ेगी। परिस्थितियां हरेक समय बदलती है। जो आज सुख का मानदंड है, हो सकता है कि आने वाले कल यह मानदंड बदल जाए सुख का। उसको समझ करके व्यक्ति को चलना पड़ेगा, तो वह व्यक्ति सुखी हो सकता है। वह हरेक समय परिस्थिति काल के अनुसार अपने आप को ढालेगा, और देश काल परिस्थिति के अनुसार आप चलेंगे तो आप सुखी रहेंगे। सुख और दुख बाहर के प्राणी पदार्थ में पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। पूर्ण सुख और पूर्ण दुख आपके मन के अंदर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सुख और दुख कहाँ है, किस परिस्थिति में आप सुखी हैं और किस परिस्थिति में आप दुखी हैं। कला सीखिए, युक्ति सीखिए। जब मन आपके अनुसार चलने लगेगा, आप सदा सुखी रहेंगे। जो व्यक्ति मन को अपने बस में कर लिया, वह पूरे पृथ्वी को अपने बस में कर ले। मन पर विजय प्राप्त कर लिया, संसार पर विजय प्राप्त कर लिया। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, कस्यास्ति नाशे मनसो ही मोक्षः, अर्थात किसके नाश होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात मन के नाश हो जाने पर मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए मन जो है संसार के सभी व्यक्ति को नचाता है, और जो मन को नचाता है वही महान होता है। जीवन एक लंबा सफर है। उन लंबे सफर के अवधि में, उस अवधि में अनेक प्रकार की परिस्थितियां हमारे साथ आई, अनेक परिवेश आया, और सुख के अनेक प्रकार आए। मां की आंचल का सुख सर्वोपरि सुख है। जिसे मां की आंचल का सुख प्राप्त हो गया, वह धन धन हो जाता है। हर एक व्यक्ति को चाहिए कि अपनी मां की आंचल का सुख को प्राप्त करे। याद कीजिए, छोटा बच्चा जब वह मां की गोदी में जाता है, संसार को भूल जाता है। जिस व्यक्ति पर मां की ममता की छाया पड़ती रहती है, वह व्यक्ति सदा सुखी रहता। इसलिए मां के चरण से पुत्र को दूर नहीं होना चाहिए। मां की सेवा करोगे तो संसार की सेवा हो जाएगी। कोई भजन गाता है बहुत सुंदर, सास मोरी गौरी ससुर महादेवा, सास मोरे गौरी ससुर महादेवा, घर ही में तीरथ मनैबै, मंदिरवा का करे जैबै। सास मोरा गौरी, ससुर महादेवा। सास गौरी है अर्थात पार्वती है, और ससुर महादेव है शंकर जी। हम मंदिर कहाँ जाएंगे? तो जो इस भावना को रखते हैं, उसका जीवन मां की ममता से परिपूर्ण रहता है। वह सदा सुखी रहता है, सदा आनंदित रहता है। इसलिए सुख के अनेक प्रकार है। सुखी जीवन कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत साधुवाद।
हार्दिक अभिनंदन। इसलिए आप समस्त भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इस सुखी जीवन कार्यक्रम को जन जन तक फैलाएं। आप जुड़े हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ें, उनका भी हित चाहें, उनका भी सुख चाहें, क्योंकि सुख देंगे तो सुख पाएंगे।